दोस्तों, इसको अल्टरनेटर कहते हैं और ये पावर इंडस्ट्री का वर्क हॉर्स है और ये केपेबल है एसी पावर को प्रोड्यूस करने के किसी भी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर। इनको सिंक्रोनस जनरेटर भी बोलते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनके अंदर क्या ऐसा होता है कि जिससे बिजली पैदा होती है। अल्टरनेटर में इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से पैदा होती है। अगर हम किसी भी अल्टरनेटर की साख देखें तो इसमें लोहे का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें कुछ कॉमन पार्ट्स होते हैं जैसे कि रोटर और स्टेटर। रोटर एक ऐसा पार्ट होता है जो घूमने के लिए डिज़ाइन किया जाता है और स्टेटर स्टेशनरी पार्ट है, ये घूमता नहीं और साकिन रहता है। इसके अलावा हमें इसमें बहुत सारे तांबे के कॉइल्स मिलते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से ऐसे अनासिर हैं जिनकी वजह से इन कॉपर कॉइल्स के अंदर बरकी रॉक पैदा हो जाती है। दोस्तों, ये सब जानने से पहले हम देखते हैं मकनातीस होता क्या है, ये मैग्नेटिज्म क्या चीज़ है और फ्लक्स क्या होता है। हम सब ये जानते हैं कि मैग्नेट्स के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल। अगर नॉर्थ और नॉर्थ को हम आपस में करीब लाने की कोशिश करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को अपने से दूर करने की कोशिश करते हैं, धकेलते हैं। और अगर हम नॉर्थ और साउथ को करीब करने की कोशिश करते हैं तो ये दोनों में खिंचाव पैदा होता है और ये एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करते हैं। ये फोर्स आंखों से देखी नहीं जा सकती, लेकिन आप इसको महसूस कर सकते हैं अगर आप दो मकनातीसों को एक दूसरे के करीब से गुजारें तो। इस फोर्स को फ्लक्स कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस रोटर पर कॉपर की कुछ कॉइल्स मौजूद हैं। जब इन कॉइल्स को करंट दिया जाता है तो ये रोटर एक मैग्नेट बन जाता है और इसमें फ्लक्स पैदा हो जाता है। इस रोटर को स्टेटर के अंदर रखा जाता है और घुमाया जाता है और जिस चीज़ से घुमाया जाता है उसको प्राइम मूवर कहते हैं। जब प्राइम मूवर आर्मेचर को रोटेट करता है तो इसके साथ फ्लक्स भी रोटेट हो जाता है और इसमें रोटेशन की वजह से फ्लक्स चेंज होना शुरू कर देता है और इस फ्लक्स चेंज की वजह से स्टेटर कॉइल्स में बरकी रॉ दौड़ने लगती है, बिजली दौड़ने लगती है। आइए देखते हैं कि स्टेटर क्या होता है। स्टेटर स्टेशनरी पार्ट को कहते हैं, यानी एक ऐसा पार्ट जो मूव नहीं करता और अपनी जगह फिक्स रहता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्टेटर में कुछ स्लॉट्स मौजूद हैं। इनमें कॉपर कॉइल्स को रखा जाता है ताकि वो इसमें फिक्स रहें और उछलकर बाहर ना आए। स्टेटर जिस फ्रेम के अंदर फिट होता है इसको योक बोलते हैं। आइए वापस रोटर पर नज़र डालते हैं। आप देख सकते हैं कि इस रोटर पर 4 पोल्स हैं जो कि स्टार कनेक्टेड हैं, लेकिन ये कैसे मालूम होगा कि इसमें जो बिजली पैदा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ये जानने के लिए हमें इस रिलेशनशिप को मद्देनज़र रखना होगा। F = Pn / 120। दोस्तों, इससे इस बात का पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी का रोटर की मैकेनिकल स्पीड के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। यानी अगर हमें एक ऐसी मोटर डिज़ाइन करनी हो जिसमें 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी दरकार हो और वो 1 मिनट में 300 बार घूमे, तो हमें इस फार्मूला के मुताबिक इसके 20 पोल दरकार होंगे। और इसी तरह अगर 600 RPM 600 चक्कर फी मिनट के लिए हमें कुछ डिज़ाइन करना होगा, तो इस फार्मूला के मुताबिक आर्मेचर के लिए हमें 10 पोल्स दरकार होंगे।
थ्री फेज़ इलेक्ट्रिसिटी की खातिर स्टेटर में 3 कॉइल्स को 120 डिग्री के ज़ाविये पर रखा जाता है। आमतौर पर इनको स्टार कनेक्ट करके इनसे बिजली हासिल की जाती है। हाई आरपीएम अल्टरनेटर्स के लिए रोटर का स्ट्रक्चर अगर सिर्फ 2 या 4 पोल्स पर मबनी हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से डिज़ाइन कोलैप्स हो सकता है। इसीलिए सेलिएंट पोल डिज़ाइन में 10 या 20 पोल्स का ही इंतखाब किया जाता है ताकि रोटर की स्पीड मिनिमम रखी जा सके। अगर प्राइम मूवर लो आरपीएम पर चलता हो उस सूरत में भी सेलिएंट पोल रोटर का इंतखाब बेहतर होता है। रोटर पोल की कोर फ्लक्स ट्रांसफ़र करने के काम आती है और बारीक लोहे की पतरियों को बाम मिलाकर बनाई जाती है। इस पर लेमिनेशन भी की जाती है जिससे एडी करंट्स को ज़ाया होने से रोका जाता है। रोटर को स्लिप रिंग के ज़रिए डीसी करंट दिया जाता है जिससे रोटर के पोल्स में फ्लक्स पैदा हो जाता है। ये डीसी करंट किसी एक्सटर्नल सोर्स से दिया जाता है या एक और छोटा डीसी ऑल्टरनेटर एक ही प्राइम मूवर के साथ कपल कर दिया जाता है और इसकी आउटपुट ब्रशेस और स्लिप रिंग के ज़रिए आर्मेचर को देती जाती है। ऐसे ऑल्टरनेटर को सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कहा जाता है। अगर जनरेटर के साथ लोड कनेक्टेड हो और वो एक सा ना रहे, तब्दील होता रहे, तो इस सूरत में ऑल्टरनेटर की आउटपुट वोल्टेज भी तब्दील होती रहेगी, जिसे कंट्रोल करने के लिए एवीआर यानी ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सिर्फ यही फंक्शन होता है कि ये वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज को एक सा रखता है, कांस्टेंट रखता है और तब्दील नहीं होने देता, जिसकी वजह से जनरेटर के साथ लगा हुआ लोड सेफली ऑपरेट होता रहता है।